नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रैक IBPS विद मंजीत में। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने रीजनिंग सीरीज की नेक्स्ट वीडियो को लेकर, जिसमें दोस्तों हम सभी डेली 5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेस्ड ऑन पजल और सिटिंग अरेंजमेंट। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इन अ रो ऑफ नॉर्थ फेसिंग सीट्स वेयर एवरी स्पॉट इज टेकन, H sits with 9 people to the right and एच के राइट में केवल 9 लोग बैठ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड इज 3 स्पॉट्स टू द लेफ्ट ऑफ ए से थर्ड स्पॉट पे है, यानी कि 2 का गैप होगा ए और एच के बीच में। ई इज पोजिशनड 3 सीट्स टू द राइट ऑफ ए। ई जो है वो 3 सीट राइट है ए के, यानी कि 2 छोड़कर ई होगा, 2 छोड़कर ई होगा। While there is 6 seat gap between B and E, तो दोस्तों इस साइड तो बी आ नहीं सकता क्योंकि ये मैक्सिमम है, तो इसी साइड आएगा 1 2 3 4 5 6। बी यहाँ पे आएगा, इसमें भी बी यहाँ पे आएगा। F is 2 spots to the right of E। F जो है एक छोड़कर राइट में है, F जो है एक छोड़कर राइट में है। And there are 3 people between F and G। 1 2 3 G, 1 2 3 G। Further down, C sits to the left of B। C इस साइड बैठेगा लेफ्ट में, with 5 people between C and A। 1 2 3 4 5 C, 1 2 3 4 5 C। Finally, D is at the far left end of the row। D सबसे लेफ्ट एंड में बैठ रहा है, separated from C by 5 people। तो 5 लोग का गैप है, 1 2 3 4 5 D, 1 2 3 4 5 D। तो दोस्तों ये बन गया आंसर आप लोग के फर्स्ट क्वेश्चन का। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन अ 4 स्टोरी बिल्डिंग नंबर 1 to 4 फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो 4 फ्लोर की बिल्डिंग है, 4 3 2 1। 4 फ्लोर की बिल्डिंग है जिसमें 2 टाइप के अपार्टमेंट है, फ्लैट वाई जो कि वेस्ट में है और फ्लैट जेड जो कि ईस्ट में है। तो फ्लैट वाई, फ्लैट जेड, फ्लैट वाई, फ्लैट जेड हो गया। जनरली स्टेइंग अ सर्टेन नंबर ऑफ फ्लोर अबव और बिलो मीन्स सेम में। अगर नहीं मेंशन किया होगा कि वो अलग अलग फ्लैट में है, अलग अलग टाइप के फ्लैट में है, तो वो सेम ही फ्लैट या फ्लोर में माने जाएंगे। अगर एडजेसेंट बोला तो वो दूसरे फ्लैट में सेम फ्लोर पे होगा, वही सब लिखा हुआ है यहाँ पे। F lives 3 floor above B in different flat। तो 2 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, F 3 floor 1 2 B या फिर F 1 2 B। While E lives 2 floor above B, E lives 2 floor above B, there is exactly 1 floor between E and H। तो H यहीं आएगा। A lives 1 floor above D। A जो है 1 floor above D और C lives somewhere above G। A lives D और C lives G। आगे G who is a resident of flat Y। G who is a resident of flat Y। तो दोस्तों ये वाली पॉसिबिलिटी है, हालांकि दोनों में सेम था लेकिन एंड का जो कंडीशन था कि G फ्लैट Y में होगा, उसके हिसाब से ये वाला सही है और यही हमारा आंसर है। आंसर मैच कर लीजिए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एट अ कंपनी विथ रैंकिंग हायरार्की फ्रॉम सीईओ डाउन टू इंटर्न इंक्लूडिंग मैनेजर, टीम लीडर, सीनियर एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव। तो क्या बोल रहा है, सीईओ टॉप पे है, उसके बाद मैनेजर है, उसके बाद टीम लीडर है, उसके बाद सीनियर एग्जीक्यूटिव और उसके बाद जूनियर एग्जीक्यूटिव और लास्ट में
इंटर्न, 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6। तो अब क्या बोल रहा है आगे, सभी के पास अलग अलग कलर की कार है, ठीक है। M इज 1 रैंक सीनियर टू K। दोस्तों 1 रैंक मतलब कोई भी गैप नहीं है M और K के बीच में। बट इज नॉट द मैनेजर, तो M जो है वो मैनेजर नहीं है। While the person with white car is 2 रैंक जूनियर टू K। जो व्हाइट कार है वो 2 रैंक जूनियर यानी कि एक छोड़कर नीचे है K से। P is 2 रैंक सीनियर टू द साइन कार, P से एक छोड़कर नीचे साइन। And black car owners is immediate junior to P। No one holds a rank between P and O। P और O के बीच में कोई भी रैंक नहीं है। Furthermore, L is junior to N। L नीचे है N से। N who drive neither black nor red। N के पास ना ही ब्लैक है ना ही रेड है कार। The owner of red car is junior to blue। ब्लू से जूनियर है रेड कार। दो neither P nor M, P ना ही M owns blue car। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैनेजर M नहीं हो सकता, तो पॉसिबिलिटी क्या है, M यहाँ पे ले, M के एक छोड़कर वाइट, M के एक छोड़कर वाइट। दोस्तों एक और पॉसिबिलिटी है कि M अगर CEO हो गया तो वो मैनेजर नहीं होगा और के मैनेजर होगा एक वाइट। अब दोस्तों आगे यहाँ पे बोला है P ब्लैक साइन। तो दोस्तों दो पॉसिबिलिटी है, P अगर टॉप पे होगा तो ब्लैक यहाँ पे आएगा और साइन यहाँ पे आएगा, लेकिन अगर P यहाँ पे होगा तो ब्लैक M आएगा और साइन K, और P के एडजेसेंट में O है तो O ऊपर, यहाँ पे O नीचे, और N के पास L है तो N के पास L है नीचे। इस वाले में भी N और L वही पोजीशन पे आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे दोस्तों P हो नहीं सकता क्योंकि ब्लैक नहीं आ सकता, तो P अगर व्हाइट में होगा तो उसके नीचे ब्लैक और यहाँ पे साइन। अब दोस्तों क्या हो गया, P और M ब्लू नहीं हो सकता, ठीक है। N रेड नहीं हो सकता, तो ब्लू अगर ये होगा तभी रेड ये होगा। यहाँ पे अगर कर दे पिंक, इसको कर दे ब्लू और इसको कर दे रेड। O को कर दिए ब्लू, ब्लू से नीचे रेड है, और P और M ब्लू नहीं है, तो P और M ब्लू नहीं है। K साइन, N पिंक, L वाइट। दोस्तों ये वाली पॉसिबिलिटी तो बैठ गई है, अब इस वाले में चेक कर लेते हैं एक बार। क्या बोला, ब्लू के नीचे रेड है, तो दोस्तों अगर यहाँ पे रेड नहीं ले, अगर पिंक ले तो भी ब्लू यहाँ पे आएगा और रेड यहाँ पे आएगा। अगर यहाँ ब्लू नहीं लेके पिंक ले लेते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, ब्लू और रेड, तो एन में रेड नहीं हो सकता, इसलिए पॉसिबिलिटी नहीं होगी। अब इस वाले में चेक करते हैं, एन के नीचे एल बोला है, तो एन अगर यहाँ पे होगा
तो एल कहीं भी हो सकता है, लेकिन एन को ब्लैक नहीं बोला तो एल, एन यहाँ पे आ ही नहीं सकता क्योंकि एल एन ब्लैक नहीं हो सकता, तो एन यहाँ पे आया। अभी आगे इसको अगर पिंक दे दे क्योंकि रेड नहीं हो सकता, तो ब्लू के नीचे रेड, तो यहाँ भी एम ब्लू आ गया जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आंसर हमारा यही है, ओ ब्लू, पी रेड, एम ब्लैक, के सायन, एन पिंक, एल वाइट। आप सभी आंसर मैच कर लीजिए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिटवीन 1992 एंड 2004 7 इंडिविजुअल्स ईच प्लांटेड अ यूनिक ट्री। सभी ने अलग अलग पेड़ लगाया। बर्च, पाइन, ओक, cedar, spruce, fir, juniper in a specific year including 1992, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001 और 2004। 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 लोग थे, 7 साल में अलग अलग साल में अलग अलग पेड़ लगाए। आगे क्या बोल रहा है, मीरा प्लांटेड अ पाइन इन 999। मीरा ने पाइन ट्री लगाया। मीरा ने पाइन ट्री लगाया। while मीना planted a juniper 4 years earlier। 4 years earlier यानी कि 3 छोड़कर ऊपर। 5 में मीना 5 में जूनिपर लगाई। मेधा प्लांटेड हर ट्री समटाइम्स बिफोर मीना। मेधा इसके ऊपर लगाई, तो 2 ही पॉसिबिलिटी है मेधा के होने की। मेधा बिफोर मीना। एंड मनु प्लांटेड हिज इन ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग माया। और मनु ने जो लगाया वो माया के ऊपर लगाया, तो मनु इमीडिएट ऊपर लगाया था माया के, तो माया मनु। मेघा प्लांटिंग ईयर केम आफ्टर मीना। मेघा का प्लांटिंग ईयर मीना के बाद है, तो एक ही स्पेस खाली था। एंड मोहन वाज द वन हु प्लांटेड ओक। मोहन ने ओक ट्री लगाई थी। When it comes to the specific tree, neither Manu nor Maya planted Sidar or Fir। नाइदर मनु और ना ही माया। मनु, माया, यहाँ पे किस क्या क्या नहीं लगाया, सिदार और फर ट्री। एंड माया डिड नॉट प्लांट। माया ने बर्च भी नहीं लगाया। फर्दरमोर मेधा डिड नॉट प्लांट द फर। मेधा फिक्स नहीं है। सिदार यहाँ पे भी नहीं आया था। मेधा डिड नॉट प्लांट द फर ट्री। मेधा डिड नॉट प्लांट फर ट्री। तो अगर मेघा को यहाँ बैठा है तो मनु यहाँ आ जाएगा, सॉरी मोहन। तो मेघा को यहीं बैठाते हैं, मेघा, मोहन, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी ओक ट्री है। अब आगे ओक हो गया। मेधा के पास फर नहीं है, यहाँ पे फर नहीं है, तो ऊपर में जो है यहाँ फर नहीं है और नीचे में तो यहाँ पे फर नहीं है, तो एक ही स्पेस बच रहा है मेघा जहाँ पे फर हो सकता है। और यहाँ पे सिदार नहीं है, तो मेघा सिदार ऊपर हो जाएगा। और बर्च नीचे नहीं है, तो बर्च यहाँ पे। और एक ट्री बचा, वो कौन सा बचा, पाइन, ओक, बर्च, सिदार, स्प्रूस। स्प्रूस यहाँ पे। दोस्तों ये आंसर है, आंसर से भी मैच कर लीजिए। तो इस वाले में जो आंसर है हमारा, यहाँ पे मेघा नहीं मेधा है, गलती से मेधा लिखा गया। मेघा तो ऑलरेडी मीना के नीचे थी, तो हमारा ये जो आंसर है ये
मेधा है। आप कंफ्यूज हो गए इसलिए मुझे अभी दिखा, बोला मेधा लेकिन लिखा मेघा गया था। तो मेधा है, मेधा सिद्धार्थ, मोहन ओक, मीना जूनिपर, मेघा फर, मीरा पाइन, मनु बर्च, माया स्प्रूस। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। 12 टॉयज आर अरेंज्ड इन टू पैरेलल रो इक्वली स्पेस्ड ऑफ 6 वेयर रो 1 जो कि साउथ में है और नॉर्थ को फेस कर रहा है, और रो 2 MNOPQR जो नॉर्थ में है और साउथ को फेस कर रहा है। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो दोस्तों अब क्या बोला, I is positioned third to the left of G। I जो है third to the left of G, I जो है third to the left of G, और I जो है वो third to the left of G and directly faces O। तो ये O को फेस कर रहा है, O को फेस कर रहा है, O को फेस कर रहा है। M sits immediately to the right of O। इस वाले कंडीशन में O के राइट में स्पेस ही नहीं है, गलत। M M only 3 toys are between M and N। 1 2 3 N, 1 2 3 N and P which faces H। P जो H को फेस कर रहा है वो एडजेसेंट नहीं है O और N के। तो दोस्तों यहाँ वाले पॉसिबिलिटी में P यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तीनों ही जगह O और N के बगल में आ रहा है। तो ये वाला पॉसिबिलिटी गलत हो गया, और P यहाँ आएगा, H यहाँ आएगा। अब ये O और N के बगल में नहीं है P, H नीचे आ गया। अब आगे Furthermore, J is seated second to the right of K। तो J यहाँ आ गया, K यहाँ आ गया, and toy L does not face Q। जो toy L है वो Q को फेस नहीं करेगा। M N O P, सॉरी यहाँ पे दोस्तों गलत हो गया, L ऊपर नहीं आएगा, L नीचे आएगा, और L जो Q को फेस नहीं करेगा तो Q यहाँ आ गया। M N O P Q R। तो ये हमारा दोस्तों आंसर है इस क्वेश्चन का। तो सभी लोग दोस्तों आंसर मैच कर लीजिए। तो दोस्तों यहीं तक था हमारा आज का सेशन। उम्मीद है आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा, आप सभी ने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं कल इसी तरीके के नए कल 5 सवालों के साथ। तब तक चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी अपडेट मैं पोस्ट करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों कल, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।